आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, राम राम, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। 15 फरवरी की रात को हरियाणा के सोनीपत जिले में हुए एक्सीडेंट में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मौत हो गई और बुधवार को उन्हें अंतिम विदाई दी गई। दीप सिद्धू के पोस्टमार्टम के बाद जब उनके पार्थिव शरीर को उनके परिजन सोनीपत से लुधियाना लेकर जा रहे थे तो कई जगहों पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ा दिखा। युवाओं के हाथों में दीप सिद्धू की तस्वीरें थी। युवा अंतिम संस्कार तक दीप सिद्धू अमर रहे के नारे लगाते रहे। बुधवार को लुधियाना के थरी के शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भीड़ में कुछ लोगों ने दीप सिद्धू जिंदाबाद तो वहीं कुछ शरारती तत्वों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जब से दीप सिद्धू का एक्सीडेंट हुआ है तब से तरह तरह की चर्चाएं और सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि दीप सिद्धू की हादसे में मौत हुई है या फिर साजिश के तहत हत्या। इस बीच मंगलवार रात हुए हादसे के चश्मदीद मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि हादसे के बाद दीप सिद्धू की सांसें चल रही थी और वो होश में थे। मोहम्मद यूसुफ ने क्या क्या बताया वो आपको सुनाते हैं। सर, मैं पुनाना से आ रहा था पानीपत के लिए, कस्बा पुनाना। केएमपी रोड पे मैंने ये खरखोदा टूल के पास एक्सीडेंट हुआ था स्कॉर्पियो गाड़ी का, जिसमें कि सिद्धू सर बताए गए थे, दीप सिद्धू। तो उनसे मैं जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी तो मेरी गाड़ी पीछे थी, मैंने गाड़ी अपने आगे लगाई, ट्रक वाले को नीचे उतारा तो उनके फ़ोन से मैंने 112 पे फ़ोन किया था। तो 112 वालों ने एम्बुलेंस भेजी 15 मिनट बाद। 15 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई। उससे पहले मैंने लड़की को बाहर निकाला, फुटपाथ पे लेटा दिया था उसको, बात कर रही थी वो। तो उन्होंने बताया, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया दीप सिद्धू सर का, उनके भाई का नंबर था वो। मैंने उन पर कॉल किया तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से कोई बंदा भेज रहा हूँ। 1 घंटे का टाइम उस बंदे ने मुझे दिया था। तो काफ़ी भीड़ लग गई थी। उसके बाद आधे पौने घंटे में दीप सिद्धू सर को एम्बुलेंस में लिटा के भेज दिया और लड़की को भी भेज दिया था। सामान जो था उनका वो एम्बुलेंस में डाल दिया था हमने। किस चीज़ के साथ एक्सीडेंट हुआ? और ये कंटेनर था, बड़े गाड़ी थी, 10-12 टायर होते हैं जो, वो थी सर। और ड्राइवर फ़ोन करने के बाद वहाँ से निकल गया था। और आपने जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ उस टाइम क्या पोजीशन थी दीप सिद्धू जी की और नीरा जी की? उनका सांस चल रहे थे सर, दीप सिद्धू सर के सांस चल रहे थे। और जो नीरा मैम थी उनके वो ठीक थे बिल्कुल। उनके कमर में चोट लगी थी थोड़ी, वो ऐसे ठीक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पीड होगी गाड़ी की लगभग होगी सर 110 से 120 की स्पीड। पीछे लगी एकदम? हाँ, पीछे से गाड़ी देके लगी है जी। कोई ओवरटेक नहीं करा है, ना गाड़ी वाला रुका था, ट्रक चलते हुए ट्रक में लगी। तो वहीं सोनीपत एसपी ने बताया है कि दीप सिद्धू की गाड़ी जिस ट्रक से टकराई उसके ड्राइवर और ट्रक मालिक की पहचान कर ली गई है और जल्द ही चालक की गिरफ्तारी की जाएगी। दीप सिद्धू की गाड़ी ने बादली से केएमपी पर देर शाम 7:15 पर एंट्री की थी। क्राइम सीन के अनुसार ट्रक चल रहा था और पीछे से ट्रक में टक्कर लगी है। मौके पर क्राइम सीन टीम ने 25 से 30 मीटर के स्पीड मार्क नोट किए हैं। पोस्टमार्टम के दौरान एसपी राहुल शर्मा हादसा स्थल का निरीक्षण कर रहे थे और निरीक्षण के बाद एसपी ने बताया कि दीप सिद्धू की गाड़ी से शराब की बोतलें मिली हैं। उनके ब्लड सैंपल भी लिए गए हैं ताकि जांच की जा सके कि हादसे के दौरान दीप सिद्धू ने शराब पी हुई थी या फिर नहीं। हालांकि इस बारे में विस्तार रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। तो वहीं डीएसपी से जब इस बारे में सवाल किया गया कि कहीं हत्या को हादसा तो नहीं दिखाया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि साजिश हो सकती है, लेकिन अभी हादसे का केस दर्ज किया गया है। हत्या के एंगल से भी केस की जांच की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का मैटर है और उन्हीं धाराओं में जो परिवार ने स्टेटमेंट दी है हमने एफआईआर रजिस्टर की है। ड्राइवर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और हमारी टीम्स प्रयासरत हैं कि उसको जल्दी ही नैब करके आगे की पूछताछ करके इसको केस को फाइनलाइज किया जाए। सर, क्या ये ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला है और गाड़ी के अंदर से क्या कुछ बरामद हुआ? देखिए, गाड़ी के अंदर हमें उनका सामान वगैरह जो रूटीन में है वो मिला है, उनके मोबाइल फोन्स मिले हैं और उसके अलावा हमें एक लिकर की बोतल मिली है जो पार्शली कंज्यूम्ड है और उसको हमने अपनी पोजेशन में लिया है और विसरा सैंपल और बाकी चीजें उनकी ली गई हैं और एफएसएल में उनका एनालिसिस के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी फर्दर कार्रवाई की जाएगी। सर, नहीं पता लगा कि दीप सिद्धू ने ड्रिंक की हुई थी? क्योंकि उनकी ऑलरेडी हॉस्पिटल पहुंचने पर डेथ हो चुकी थी तो डॉक्टर्स या मेडिकल फ्रेटर्निटी इस पोजीशन में नहीं है कि ये डिस्क्लोज करने के लिए। वो एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा। सर, उनके साथ जो को पैसेंजर थी उनका क्या कहना है? उनके साथ आपकी क्या बातचीत हुई है? उनकी को पैसेंजर का यही है कि जी हम गुड़गांव से निकले थे, लुधियाना जाना था जहां पर इनका घर है और रास्ते में इन्होंने बादली टोल से केएमपी पर लगभग 7:15 बजे के करीब ये इन्होंने केएमपी पर चढ़े हैं और उन्होंने पार्शली डोज कर रखा था क्योंकि वो 13 फरवरी को ही वहाँ यूएसए से आई थी। तो वो कह रही है मेरा को जेट लैग भी था और बाकी जो टाइम जोन डिफरेंसेस होते हैं
और दीप सिद्धू की उन्होंने आवाज़ सुनी है और जब उन्होंने उनकी आंख खुली तो एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उन्होंने अपने जो रिलेटिव्स थे या उनके नोन लोग थे उनको कॉल्स करी हैं और टोल की टीम ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया है और ये उन्होंने अभी तक अपनी स्टेटमेंट दी है। तो वहीं दीप सिद्धू के करीबी दोस्त एक्सीडेंट की खबर मिलते ही अस्पताल में पहुंच गए थे और आशंका जताते रहे कि यह हादसा नहीं साजिश हो सकती है। जैसे ये भाई साहब भी बता रहे हैं कि नॉर्मल एक्सीडेंट में गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इंसिडेंट पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ होता है उस लोकेशन पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं। अगर आज गाड़ी उठाई गई है, क्या उसकी वीडियोग्राफी हुई है? अगर हुई है वो पब्लिक किया जाए। और विद इन फ्यू मिनट्स क्यों मतलब ऐसे गाड़ी उठाएगी? विद इन फ्यू मिनट्स ये एकदम इतनी जल्दी एक्शन क्यों हुआ? उस एक्शन की वजह से सभी के मन में शक है, वो शक क्लियर करना चाहिए। बॉडी पे पूरा कोई स्क्रैच नहीं है। ये पोजीशन में उसकी डेड बॉडी मिली है। इस पोजीशन में कभी भी डेड बॉडी अगर ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हो इस पोजीशन पे आप इस पोजीशन पे आप कभी आ ही नहीं सकते। कितनी भी स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो, आपने बेल्ट लगाई है नहीं लगाई, और दीप बिना बेल्ट के कभी ड्राइव नहीं करता था और इस पोजीशन में डेड बॉडी कभी आ ही नहीं सकती। और विद इन 5 to 10 मिनट्स वहां से गाड़ी है कि आखिर ऐसा क्यों किया और क्यों हुआ, और इसका प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा और इसकी जांच होनी बनती है। और जो आप अगर गाड़ी की टक्कर देखोगे तो अगला हिस्सा गाड़ी के पिछली सीट तक आ गया, बीच में एक आदमी बैठा हुआ है और बॉडी में कोई स्क्रैच नहीं है। ये कैसे हो गया? मंगलवार को हादसे के समय दीप सिद्धू सफेद कलर की स्कॉर्पियो में सवार थे और अभी ऐसा माना जा रहा है कि उनकी एसयूवी की स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, क्योंकि इस टक्कर में ट्रक का चेसिस पूरी तरह से डैमेज है और उसका टायर फट गया है। वहीं ट्रक धीमी रफ्तार से चल रहा था। दरअसल ट्रक कोयले से लदा हुआ था और टोल के पास थोड़ी चढ़ाई है, जिस कारण माना जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पहली नजर में ऐसा समझा जा रहा है कि दीप सिद्धू ने ट्रक के बाईं ओर से ओवरटेक करने की कोशिश की और इस चक्कर में टक्कर हो गई। टक्कर में सिद्धू की एसयूवी दाहिने साइड से पूरी तरह से डैमेज हो गई और बाएं हिस्से को मामूली नुकसान हुआ है। दाहिने साइड ही ड्राइवर सीट पर सिद्धू बैठे हुए थे। तो वहीं दीप सिद्धू के परिजन फिलहाल इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मेरा ना सामना तो मेरे तो पुੱਤ चले गया पंजाब दी और वो चली गई। ਉਹ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਅਰੇ ਨੇਕਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਣਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹ। ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਆਪੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਹੈ, 2 ਪਿੱਛੇ ब्रदर है, बच्चे है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ मिसेज है, बेटी है। तो वहीं जांच जारी है, लेकिन चश्मदीद के बयानों ने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपका चश्मदीद के बयानों के बारे में क्या कहना है, क्या सोचना, और पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा तक के फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इसी के साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। राम राम, नमस्कार।